नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। उत्पाद विभाग के द्वारा सिपाही भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 583 पदों में सिपाहियों की भर्ती होगी और इसके लिए दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन 2 दिन में ही 4 मौतें हो गई हैं, जो सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर इस दौड़ की प्रतियोगिता में, इस परीक्षा में मौतें क्यों हो रही हैं। 4 दिन में 80 से ज्यादा झारखंड में बेहोश हो गए हैं। आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए दौड़ आयोजित की गई है। इन्हें 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। जेएसएससी आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के माध्यम से उत्पाद सिपाही के 583 पदों के लिए ये भर्ती हो रही है। लेकिन इस भर्ती में, इस दौड़ में अब जब मौत हो रही है अभ्यर्थियों की, तो वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर मौत होने के पीछे का कारण क्या रहता है। क्यों दौड़ते दौड़ते जो अभ्यर्थी हैं, बच्चे हैं, वो मौत के शिकार हो रहे हैं या फिर बेहोश हो जा रहे हैं। इसे जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ेंगे इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस वक्त ऑर्किड के डॉक्टर राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ बायोस्कोप में। खबरें आप भी देख रहे होंगे, कई केसेस आपके पास भी आ रहे होंगे कि जब भर्ती में दौड़ की प्रक्रिया होती है, दौड़ के माध्यम से भर्तियां ली जाती हैं, क्या वजह है कि अभ्यर्थी दौड़ते दौड़ते बेहोश हो जाते हैं, कई बार उनकी मौत हो जाती है। गुड इवनिंग। अभी जैसा कि जो दौर चल रहा है, मोस्टली अभी रांची का जो वेदर है वो कभी उमस की गर्मी भी रहती है, कभी बादल छाए रहते हैं और कभी बारिश भी रहती है। जैसा कि अभी कुछ दिनों से मेरी ड्यूटी भी लगी पड़ी है वहां पे, जहाँ पे अभी दौड़ हो रही है धुर्वा स्मार्ट सिटी में। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत से जो लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं जो दौड़ रहे हैं, वो शाम से कुछ खाते पीते नहीं है, हल्का फुल्का खाना खाएं, पानी वानी भी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वजह से उसके बॉडी में पानी की मात्रा बहुत कम पहले से ही हो जाती है। क्योंकि ये दौड़ 10 किलोमीटर का है और वेदर जिस समय ये दौड़ते हैं उस समय गर्मी का मौसम रहता है, तो बहुत सारा काफी जो बॉडी से पानी निकलता है वो पूर्ति नहीं हो पाती है। उसकी वजह से भी कैंडिडेट बेहोश होते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सब्सटेंस खा के आते हैं, जो शुरू में तो उनको रिलीफ देता है दौड़ने में, लेकिन बाद में वो कुछ अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस मेडिसिन की इफेक्ट के आने से। जिस दिन बारिश होती है उस दिन वैसा कुछ कंडीशन नहीं होता है। कुल मिला के देखा जाए तो डिहाइड्रेशन मेन वजह है ऐसे बेहोशी की वजह का। तो चलिए, ये कुछ वजहें हैं साइंटिफिकली जिसकी वजह से अभ्यर्थी बेहोश होते हैं या उनकी डेथ हो जाती है। तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए डॉक्टर? क्या सलाह देते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो दौड़ के माध्यम से नियुक्ति लेना चाहते हैं, परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं? क्या प्रिकॉशंस उन्हें पहले लेने होंगे? उसके बाद हम बाद में आएंगे और जानेंगे कि क्या, जब वहाँ पर दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तो क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर रहनी चाहिए। पहले तो जो अभ्यर्थी जो दौड़ में हिस्सा लेते हैं उनको अपने आप को बॉडी के हिसाब से वैसा बनाना पड़ेगा। प्रैक्टिस जो कि बहुत ही जरूरी है। देखा गया है कि 2-3 दिन प्रैक्टिस करके और 10 किलोमीटर तुरंत भागना वो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो उसी कंडीशन में उनका बेहोश होना लाजमी है, इसलिए उनको प्रैक्टिस मेन है। दूसरी बात है कि जब वो दौड़ने के लिए आते हैं तो कुछ पानी उनको बॉडी में जाना चाहिए, और ORS है, ये सब एनर्जी ड्रिंक उनको पीना चाहिए जब तक कि वो दौड़ शुरू नहीं हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अभ्यर्थी कई बार खाते नहीं है शाम से, क्योंकि दौड़ में दिक्कत ना हो और खुद को वो प्रिपेयर करते हैं। तो क्या ये सही है कि वो रात से खाना स्किप कर दें, सुबह भी वो नहीं खाते हैं और फिर अचानक दौड़ में शामिल होते हैं, वहाँ भी घंटों लाइन में लगना पड़ता है, फिर उनकी बारी आती है। तो ऐसे में क्या सजेशंस रहेगा उनके लिए? क्या वो खाने को स्किप करें या ना करें, या लाइट डाइट लेते रहें? लाइट डाइट जरूरी है, बॉडी में थोड़ा सा पानी का होना जरूरी है। आप अगर जब दौड़िएगा तो बॉडी से स्वेट के माध्यम से पानी निकलता है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमें पानी पीने की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा पानी 2-2 घूंट 3-3 घूंट करके पीना चाहिए। और मोस्टली ORS पिए और ग्लूकोज पाउडर पिए तो वो ज्यादा बेटर लगता है।
हाँ, ये भी है कि ज्यादा पानी एक बार में ही ना पिया जाए, शाम से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए ताकि बॉडी में जो एनर्जी है वो मेंटेन रहे और पानी की मात्रा भी मेंटेन रहे। कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि लोग दौड़ने से पहले केला खा लेते हैं, बनाना खा लेते हैं और कुछ हैवी डाइट ले लेते हैं, तो वो भी एक तरह से दिक्कत करता है उनको। फिर दौड़ने के बाद उनको पेट में दर्द की शिकायतें आने लगती है। तो कुल मिला के पानी हमेशा बॉडी में बना रहे, उसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी रात से ही पीते रहें। ऐसा ना हो कि कोई भी डाइट स्किप करें, हल्का डाइट लें, लाइट डाइट लें, कोशिश करें तो हल्का फल फूल खाते रहें और सुबह मॉर्निंग में दौड़ने से पहले भी हल्का सा फल खा के और हल्का पानी पी के रेस्ट करके फिर जब वो दौड़ शुरू हो उससे 1 घंटा पहले कुछ न लें। चलिए, तो ये प्रिकॉशन रखना चाहिए कि आप दौड़ से 1 घंटा पहले कुछ ना लें, लेकिन उससे पहले आप खाना स्किप ना करें, लाइट डाइट लें, फ्रूट्स ले सकते हैं और उसके बाद पानी की कमी ना होने दें। डॉक्टर, जब दौड़ जहां आयोजित होती है, जहां ये परीक्षा ली जाती है, वहां पर क्या फैसिलिटी विभाग को रखनी चाहिए? क्या वहां पर चिकित्सक का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, या ग्लूकॉन डी जैसा ग्लूकोज की बात आपने कही है, इलेक्ट्रॉल ORS की बात आपने कही है, इन सब चीज़ों को वहां पर रखना चाहिए? इसके अलावा क्या और फैसिलिटीज होनी चाहिए? जी, जैसा कि अभी मेरी ड्यूटी खुद लगी है, अभी ध्रुवा स्मार्ट सिटी में भी बहाली चल रही है, तो मैं वहाँ पे खुद अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो वहाँ एक मेडिकल टीम ऑलरेडी है और साथ में एम्बुलेंस भी है, 2 एम्बुलेंस भी है और वहाँ पे सारे मतलब जो बेसिक्स ड्रग्स होते हैं वो भी है, जो वहाँ पे कंट्रोल होने लायक होता है उनको वहाँ पे कंट्रोल रखते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जिनको जरूरत होती है हम लोग ऑक्सीजन भी देते हैं। जिनको ज्यादा केयर की जरूरत होती है उनको हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से सदर हॉस्पिटल रांची में भी शिफ्ट करके वहाँ पे इलाज करते हैं। तो ये डेथ का रीजन क्या होता है डॉक्टर? सिर्फ यही रीजन है कि पानी की कमी हो जाती है, या फिर बहुत तेज दौड़ने से प्रैक्टिस नहीं रहती है, अचानक वो दौड़ते हैं, सांस फूलने लगती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, क्या रीजन रहता है? हाँ, कार्डियक अरेस्ट भी एक मेन रीजन है। अगर कोई इंसान जिसको हैबिट नहीं है और एक ज्यादा मतलब वर्कआउट कर लेगा तो उस कंडीशन में हार्ट पे ओवरलोड होता है, तो उस समय उसको कार्डियक अरेस्ट भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और रीजन भी वो ज्यादा है आजकल कार्डियक अरेस्ट की वजह से दौड़ने में मौत की। लेकिन ये जो 10 किलोमीटर की दौड़ है, क्या आज के जो यूथ हैं, आज की जो जनरेशन है, वो इतनी कैपेबल है कि 10 किलोमीटर की ये दौड़ वो एक साथ पूरा कर पाए? उतनी प्रैक्टिस अगर नहीं रहती है तो ये भी एक रीजन है। अब तो रीजन का देखा जाए, जो रूल रेगुलेशन जो इन लोग का बहाली के तरफ से है उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि 3000-4000 लोग कैंडिडेट आते हैं दौड़ने के लिए, उसमें से बस मुश्किल 20 कैंडिडेट ही ज्यादा फेंट होते हैं और संजोग से अभी तक रांची में जो भर्ती चल रही है वहाँ पे कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। हाँ, 20 कैंडिडेट जो भी हुआ है, बेहोशी वगैरह हुआ है, वो आप 3000-4000 में से 20-22 कैंडिडेट वो होते हैं, तो बाकी लोग आप अपना केपेबल है उतना निकाल लेते हैं। इसलिए मेन है जरूरी प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो दौड़ निकल सकती है। तो मेन है कि आप प्रैक्टिस में रहें, और जहां मेडिकल टीम नहीं होती है डॉक्टर, वहां पर ये घटनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, या उन्हें फर्स्ट एड के तौर पर अगर कोई बेहोश होता है या लग रहा है उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, तो उस वक्त जो उनके साथी हैं या फिर जो वहां पर मॉनिटरिंग के लिए लोग होते हैं, अगर मेडिकल टीम नहीं है तो वो क्या करें? उस समय अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर ऑक्सीजन की अगर वहां पे व्यवस्था हो सकती है तो तुरंत ऑक्सीजन दे। नहीं है ऑक्सीजन की व्यवस्था तो उनको तुरंत लेटा दे फ्लैट सरफेस पे, थोड़ा सा पैर ऊपर कर दे ताकि उनको ऑक्सीजन ब्रेन में जाए अच्छे से। छींटा मारते रहे। अगर वो होश में है तो उनको पानी पिलाएं, ORS दें, और जितना अगर ज्यादा कुछ होता है, कैजुअलिटी का लक्षण लग रहा है या कार्डियक अरेस्ट होता है तो CPR परफॉर्म करके तुरंत उनको हॉस्पिटलाइज करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा कैजुअलिटी को रोकने का। तो जो वहाँ पर इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें ये प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती है कि अगर ऐसा सिचुएशन हो या कोई अभ्यर्थी इस तरह अगर बेहोश हो या फिर ऐसा लग रहा है कि कैजुअलिटी होने का खतरा हो, तो
प्राइमरी स्टेज में जो ट्रीटमेंट उन्हें देना चाहिए, जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, वो कर सकें? जी जी, रहती है वैसे, सबको ट्रेनिंग दिया रहता है और तो लेते हैं ऐसा भर्ती प्रतियोगिता, वहाँ पे सबको ट्रेनिंग और पहले से दिया जाता है। और मेरे हिसाब से ऐसे ऐसे दौर में सब जगह पे मेडिकल टीम की व्यवस्था रहती ही है। क्या आप सलाह देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को जो इस दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, आगे भी परीक्षाएं अभी आयोजित हो रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस वो लें, किस तरह वो अपने आप को फिट रखें कि कोई कैजुअलिटी ना हो, कोई नुकसान उन्हें ना हो? पहला राय यही रहेगा कि वो अपना प्रैक्टिस रखें अच्छे से, मतलब दौड़ते रहें, उनको जब थकावट लगे तो रुक जाएं, फिर दौड़े और ऐसे प्रैक्टिस बनाते रहें। दूसरा, बॉडी में जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए ORS पीते रहें, ग्लूकोज एनर्जी जो होता है वो लेते रहें, खाना खाते रहें, डाइट लेते रहें, ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट वाले डाइट लेना प्रेफर करेंगे तो और भी बेटर है। और मेन है पानी। अभी के मौसम में पानी अगर ज्यादा बॉडी से लॉस होता है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत कैजुअलिटी होती है, तो इसलिए डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए पानी पीते रहें। चलिए, तो ये सलाह डॉक्टर की तरफ से है। जो एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं डॉक्टर, वो कितना सही है, उन्हें क्या बताना चाहेंगे आप? कोई भी ऐसा एनर्जी ड्रिंक नहीं लेना चाहिए, वो सेहत के लिए हानिकारक होता है। वो एक समय के लिए, इंस्टेंट के लिए आपको एनर्जी देगा, लेकिन उसके बाद जो कैंडिडेट है वो डिसोरिएंटेड हो जाता है, उसको खुद पता नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, क्या करने आए थे। वो एक तरह से समझे तो भूल जाता है जो पिछले कुछ भी इवेंट हुआ होता है। जब उसका माइंड रिलैक्स होता है, जब दवा का असर कम होता है, तो वो जाके फिर नॉर्मलाइज होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये है कि कोई भी ऐसा दवा का सेवन ना करे जो एनर्जी को प्रोवाइड करता हो या इंस्टेंट एनर्जी देता हो। कोई भी ऐसा एनर्जी ड्रिंक ना पिए। आजकल लोग इस ड्रिंक पी के दौड़ते हैं, वो भी हानिकारक है, तो वो ऐसा एनर्जी ड्रिंक ना पिए। सुटेबल है ORS और ग्लूकोज, ये दो चीज आप पिए, वो सबसे ज्यादा बेटर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सजेशन के लिए, इस जानकारी के लिए। तो जहां अब इस मौत की दौड़ पे सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उन सब के बीच में ये जानना भी ज़रूरी है कि आखिर मौतें क्यों हो रही हैं। क्या अभ्यर्थी कंटिन्यू प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं, अचानक दौड़ते हैं, इस वजह से कार्डियक अरेस्ट उन्हें होता है। कई बार वाटर लॉस की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं, बेहोश होते हैं या फिर उनकी डेथ तक हो जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जहाँ पर दौड़ प्रतियोगिताएँ आयोजित हो रही, वहाँ पर मेडिकल टीम की मौजूदगी हो, एम्बुलेंस हो, और अगर जहां मेडिकल टीम नहीं है तो कम से कम जो लोग इस दौड़ को आयोजित करा रहे हैं या जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर के तौर पर मौजूद हैं, वो कम से कम फर्स्ट एड के तौर पर इतनी जानकारी वो रखें कि अगर कोई अभ्यर्थी बेहोश होता है या ऐसा लगता है कि कार्डियक अरेस्ट उन्हें आ रहा है तो उस दौरान क्या करना चाहिए, CPR थेरेपी और कई चीज़ें हैं जिससे अगर फ़ौरन उन्हें अभ्यर्थियों को ये सुविधा मिले तो उनकी जान बचाई जा सकती है। इन सब के बीच ज़रूरी ये है कि अभ्यर्थी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और किसी भी तरह के एनर्जी ड्रिंक से वो परहेज़ करें। इसके साथ ही ग्लूकोज और ORS को और दौड़ने से 1 घंटा पहले उन्हें पानी पी लेना है। और जो रात से ही भूखे रहते हैं, नहीं खाते हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है कि लाइट डाइट वो लेते रहें, फ्रूट्स का सेवन वो सुबह भी करें। दौड़ से पहले 1 घंटे पहले तक वो कुछ ना लें और तब वो फिट रहेंगे। ORS और ग्लूकोज वो लेते रहें, किसी भी तरह के एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन ना करें जिससे इस तरह की कैजुअलिटी नहीं होगी।